यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि आज वो मुझे आप सबके दरमियान सलामती से लेके आया। और मेरे अंदर ये 1 साल से बोझ था कि खुदावंद ने जो मेरी ज़िंदगी में गवाही को पैदा किया है वो मैं यहाँ आकर आप सब लोगों के सामने शेयर कर सकूँ। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे तकरीबन 20 साल पहले से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी गले की, और लास्ट 4 साल पहले मतलब डॉक्टर ने डायग्नोज़ किया था कि मेरी सर्जरी होगी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत घबराई, क्योंकि मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी। आपको पता है कि गले की ये मेजर सर्जरी होती है और इससे बंदे की आवाज़ भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत घबराई, बहुत डर गई। फिर साइमन से मैंने बात की, वो भी मेरे लिए बहुत यहाँ प्रे करवाते रहे, करते रहे। पास्टर जी से बात की, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा डॉक्टर ने मुझे कहा है। फिर हम लोग क्रिसमस की हॉलीडेज़ पे हम लोग इधर आए यहाँ। फिर मैंने प्रे रिक्वेस्ट आप सबके सामने रखी, पास्टर जी से बात की और सारी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस। उन्होंने दुआ की और ये कहा कि सिस्टर आप घबराएं नहीं, खुदावंद आपको एक औजार भी नहीं लगने देगा, बगैर ऑपरेशन खुदावंद आपको हील कर देगा। तो इस बात के लिए मैं मतलब मेरा ईमान बढ़ा, मैं इस बात पे कायल हो गई कि ठीक है मेरा खुदावंद मेरे लिए ऐसा करेगा। और छुट्टियों के बाद जब हम लोग वापस पाकिस्तान गए तो क्या हुआ कि दिन ब दिन मेरी प्रॉब्लम जो थी ना वो ठीक होने की बजाय वो बढ़ती गई। मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, खाने पीने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैं बहुत परेशान हुई कि खुदा के बंदों ने तो मुझे ये कहा था कि आपका खुदावंद आपको बगैर ऑपरेशन के ठीक कर देगा, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत परेशान हुई। फिर मैंने पास्टर जी से फिर फ़ोन पे बात की। मैंने कहा कि आपने तो ऐसा कहा था, क्योंकि खुदा का जो रूह है वो खुदा के खादमों में उनको गाइड करता है इस चीज़ के लिए, और वो हमसे फिर शेयर करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात वो अपने से तो कर नहीं सकते। फिर मैंने साइमन से कहा कि अगर खुदावंद की मर्ज़ी है कि खुदावंद मुझे ऑपरेशन के ज़रिए से हील करना चाहता है तो फिर भी मैं खुदावंद की मर्ज़ी जाने बगैर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर पास्टर जी से बात की तो उन्होंने पास्टर क्रिस्टोफर से, अंकल मंजूर जी से, ब्रदर एंडरसन से, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप लोग जैसे खुदा ने आपको पहले गाइड किया, अभी भी आप खुदा के सामने जाएं मेरे लिए और पूछें खुदावंद की क्या मर्ज़ी है। और उन्होंने कहा कि देखें, उस वक्त जब मसीह यीशु दुनिया में थे, खिदमत करते थे, तो उनके साथ लूका तबी जो उस वक्त का बहुत बड़ा डॉक्टर था वो होता था। और जब कोई किसी को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो दुआ के साथ साथ खुदावंद वहाँ पर मेडिसिन भी देते थे। खुदावंद डॉक्टर के पास जाने से मना नहीं करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे फिर इस चीज़ के लिए कहा, मुझे बताया कलाम का रेफरेंस दे के, तो मैं फिर मेंटली इस चीज़ के लिए मैं तैयार हो गई। और जब डॉक्टर के पास गई ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर ने मुझे कहा, क्योंकि मैं वर्शिप बड़े शौक से करती हूँ घर में, जब प्रे हम लोग करते हैं, तो मैंने कहा खुदावंद मेरी आवाज़ ना कहीं चली जाए अगर मैं सर्जरी करवा लूँ। डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया कि इस केस में ये है कि आप मतलब 50-50 चांसेस हैं कि आपकी आवाज़ रहे या ना रहे। खुदावंद का शुक्र है। और साइमन जब यहाँ से वापस गए ऑपरेशन के लिए मेरे, तो दोनों, मैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी वेंटिलेटर पे, और ये दोनों खुदा के खादम और साइमन बाहर मेरे लिए बहुत प्रे करते रहे। इधर पास्टर जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते रहे। और खुदावंद का शुक्र है कि जब भी मुझे होश आया तो मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदावंद के लिए, क्योंकि यीशु ही इनको छू के शिफा देने वाला है, वही हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने वाला है। ऑपरेशन के फ़ौरन बाद ही मैंने बोलना शुरू कर दिया। और खुदावंद का शुक्र, आज मैं उसी तरह वर्शिप करती हूँ। जितने भी मैं गीत ज़बूर गा लूँ, मुझे बोलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होती। ये जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए। किसने इन्हें छू के शिफा दी है? किसने इनके ऑपरेशन को कामयाब किया है? जोर से बताएं किसने किया है? यीशु ने किया है। और यकीनन खुदा जो है वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा के अपने लोगों को शिफा बख्शता है। और उसने भी वो कलाम किया अपने बंदों के वसीला से मेरे तक, और खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर किया। तो मेरे अंदर बहुत बड़ा बोझ था। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जिस दिन हम लोग आए हैं फ्लाई करके, तो बेटे के कान में कुछ इन्फेक्शन था, तो वो ब्लड और पास आना शुरू हो गया। तो इधर आके वो भी पास्टर जी ने दुआ की। और ये लास्ट वेडनेसडे मीटिंग में पास्टर जी को मैंने कहा कि ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो इसकी पेन नहीं ख़त्म हो रही। तो कहने लगे सिस्टर आप फ्राइडे को अपनी भी गवाही दोगे और अपने बेटे की भी गवाही दोगे। खुदावंद का शुक्र है कि उसकी भी पेन बिल्कुल ठीक है।